हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले के कुछ कवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के जो हमारे कवि हैं वो कौन है? श्रीहर्ष। कौन कवि हैं? श्रीहर्ष हैं। और इनका समय क्या है? 12वीं शताब्दी। इनका समय क्या है? 12वीं शताब्दी, मतलब ये 12वीं शताब्दी के आसपास जन्मे थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। माता का नाम मामल्य देवी था। कभी कभी एग्जाम में माता पिता का नाम भी पूछा गया है, इसलिए हमको माता पिता का नाम ध्यान देना है। माता का नाम क्या था? मामल्य देवी था। और पिता का नाम क्या था? श्री हीर था। इसको थोड़ा सा ट्रिकी कर लेते हैं। हर समय कब होता है? जब हमें माल मिल जाता है, मामल्य। अगर ऑप्शन में रहे कि श्रीहर्ष की माता का नाम क्या था, तो हमें याद रखना हर समय कब मिलता है? जब हमें माल मिल जाता है। और माल में क्या मिलता है? हीरा मिल जाता है। तो पिता का नाम क्या था? श्री हीर। माता का नाम मामल्य हो गया और पिता का नाम क्या हो गया? श्री हीर हो गया। रचना क्या है इनकी? नैषधि चरितम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो बृहत्त्रयी का अंतिम ग्रंथ है। मैंने आपको बताया था किसिनय करके, कि से किरातार्जुनीयम, नी से किसिनय शिशुपाल वध, और किसिनय नय से नैषधि चरितम। नैषधि चरितम में सबसे ज़्यादा सर्ग हैं, जो जितने बृहत्त्रयी में लगे हैं 22 सर्ग हैं इसमें। और इसमें किसका वर्णन है? नल दमयंती के प्रणय और परिणय का वर्णन है। परिणय मतलब विवाह होता है। तो नल और दमयंती के प्रेम संबंध से लेकर उनके विवाह तक का वर्णन इसमें मिलता है। और संदेश वाहक, ये भी पूछ सकता है कि इसमें संदेश वाहक कौन रहा? तो कौन रहा? हंस रहा। मतलब इसमें नल दमयंती का जो विरह होता है, तो किसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है? तो हंस के माध्यम से। पद्मावत में किसके माध्यम से भेजती हैं? नागमती तो एक तोता होता है, उसके माध्यम से भेजती हैं। मेघदूत में मेघों के माध्यम से भेजा जाता है। तो इसमें संदेशवाहक कौन है? हंस है। और एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि जैसे ये कौन सी रचना इस कवि की नहीं है, तो इसमें पूछ लेगा श्रीहर्ष की कौन सी रचना नहीं है। तो जो उनकी रचनाएं फेमस नहीं है उनको भी पढ़ लेना है। एक इनकी रचना है स्थैर्य विचार प्रकरण। स्थैर्य विचार प्रकरण। तीसरी है श्री विजय प्रशस्ति। चौथी छिंद प्रशस्ति। मतलब स्थैर्य विचार और श्री विजय प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति। ये उक्ति प्रसिद्ध है इनके लिए। नैषधम विद्वैत औषधम। नैषधम विद्वैत औषधम मतलब विद्वानों के लिए औषधि। ये जो नैषधि चरितम है, इसको विद्वानों के लिए औषधि मानी जाती है। मतलब कि विद्वान लोग इस ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं या लेते रहे हैं। तो अगर पूछे एग्जाम में नैषधम विद्वैत औषधम, यह उक्ति किस ग्रंथ या किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीहर्ष के लिए और नैषधि चरितम के लिए प्रसिद्ध है। इसको थोड़ा सा ट्रिक कर लेते हैं। विद्वौषधम दिया है, तो औषध में भी ये खटकोर वाला सा मिलता है, और नैषधि चरितम में भी खटकोर वाला सा है, और इनके हर्ष के नाम में भी खटकोर वाला सा है। तो अगर पूछे कि विद्वानों के लिए औषधि किस ग्रंथ को माना जाता है, तो देख रहे हैं यहाँ भी सा है और यहाँ भी यही वाला सा है। तो नैषधि चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। इसके बाद हमारे दूसरे कवि रहे हैं। दूसरे कवि हैं भवभूति। दूसरे कवि भवभूति हैं। इनका समय क्या है? 650 से 750 के मध्य। इनका समय क्लियर नहीं है, तो इनका 650 से 750 के मध्य के रहे हैं। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। मतलब ये कहाँ के कवि हैं? दक्षिण भारत के कवि हैं। मूल नाम, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा गया है। मूल नाम क्या है इनका? श्रीकंठ है। मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। और दार्शनिक नाम
इनके अलग अलग नाम थे। एक मूल नाम था तो श्रीकंठ था। दार्शनिक नाम जो है उदुम्बर और या उम्बेक। अब देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है तो इसको हमें थोड़ा सा ट्रिकी कर लेना है। मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है। दार्शनिक में देख रहे हैं दा आया है, उदुम्बर में भी दा आया है। दार्शनिक पूछे तो उदुम्बर लगाना है, मूल नाम पूछे तो श्रीकंठ लगाना है। और पिता का नाम क्या है? नीलकंठ। तो हम श्रीकंठ और नीलकंठ में कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ ट्रिक बना लेते हैं। पिता का नाम क्या है? वो बड़ा है, मतलब वो 5 अक्षरों में है। पिता क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है बेटे से, तो पिता का नाम बड़ा रहेगा और पुत्र का नाम श्रीकंठ छोटा रहेगा। माता का नाम क्या है? जातुकर्णी है। माता का नाम क्या है? जातुकर्णी। उपासक किसके थे? ये शैव के उपासक, मतलब शिव के उपासक थे। गौड़ी रीत, इनकी रीति क्या थी? गौड़ी। गौड़ी मतलब ये वीर रस से संबंधित रचनाएं करते थे, जो गौड़ी रीति मानी जाती है। प्रिय रस, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, वेरी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। प्रिय रस, इनका प्रिय रस क्या है? करुड़ है। एको रस करुड़ा, एको रसः करुड़ा। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एको रस करुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भवभूति। एको रस करुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? वो भवभूति के लिए प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तीनों ग्रंथ इम्पॉर्टेंट हैं। मालती माधव एक है इनका, मालती माधव। अंक हैं इसमें, कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ये क्या, किस रूपक के अंतर्गत आता है? प्रकरण। मतलब मालती माधव जो है नाटक में 5 अंक माना जाता है कि 5 अंक होना चाहिए, लेकिन इसमें कितने हैं? 10 अंक। तो 10 अंक वाला जो होता है वो हमेशा प्रकरण होता है। मालती माधव में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। महावीर चरितम, इनकी दूसरी रचना कौन सी है? महावीर चरितम है। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं। इसको मैंने याद किया था, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। महावीर मतलब हनुमान जी का दर्शन मंगलवार को करते हैं, वो कितने दिन में आता है? हर 7वें दिन आता है। महावीर का दर्शन हम 7वें दिन करने जाते हैं, तो कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे महावीर मतलब हनुमान नहीं याद करना है। इसके नायक कौन है? इसको सिर्फ हम हनुमान की तरह करके टिक कर सकते हैं, लेकिन नायक कौन है इसमें? राम है। मतलब महावीर चरितम जो रचना है उसमें राम का वर्णन है। नायक कौन है? राम है। और रस कौन सा है इसमें? वीर रस। रस कौन सा है? वीर है। नायक कौन है? राम है। और ट्रिक मैंने बताया कि हनुमान जी का दर्शन हम 7वें दिन करने जाते हैं, तो कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। तीसरा जो इनका ग्रंथ है वो, उसका नाम क्या है? उत्तर रामचरितम। तीसरे ग्रंथ का नाम उत्तर रामचरितम है, जो इनका अंतिम नाटक है और बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके कारण इनको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। इसमें भी 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7। उत्तर में ता है, 7 में भी ता, इससे याद कर सकते हैं। 7 ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। उत्तर में ता, 7 में ता, तो कितने अंक हैं? 7 अंक है। रस इसमें कौन सा है? गरुड़ रस है। और इसका विषय क्या रहा है? मतलब यह जो नाटक है उसका विषय क्या था? कहानी क्या थी? सीता का परित्याग। इसमें राम के द्वारा सीता का परित्याग किया जाता है। और राम विलाप है। फिर लव कुश प्राप्ति है, राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार करना। फिर बाद में क्या होता है? राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। उपजीव्य मतलब ये बताया था मैंने कि उपजीव्य जिस ग्रंथ का सहारा लेकर हम ग्रंथ को लिखते हैं, तो इन्होंने किस ग्रंथ का सहारा लिया? वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड। उपजीव्य कौन सा ग्रंथ है? वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड। विदूषक रहित, ये जो उत्तर रामचरितम है इसमें हम देख रहे हैं करुड़ रस है। विदूषक का क्या काम होता है? जैसे नाटक में जोकर का जो काम होता है वही उसी को हम विदूषक कहते हैं। तो ये हास्य रस का अभाव, अगर एग्ज़ाम में पूछे ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें हास्य रस का अभाव है, तो हम क्या कहेंगे? उत्तर रामचरितम को कहेंगे। इसमें विदूषक रहित, यह विदूषक से रहित नाटक है।
और इन्होंने उत्तर रामचरितम लिखने के बाद अपने आप को परिणत प्रज्ञ की उपाधि दी थी। खुद को ही इन्होंने क्या कहा था? परिणत प्रज्ञ। इसको एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से संस्कृत के कवि हैं जो अपने आप को परिणत प्रज्ञ की उपाधि देते हैं। तो परिणत प्रज्ञ की उपाधि कौन देते हैं? भवभूति। महावीर चरितम के आधार पर इन्होंने अपने आप को कौन सी उपाधि दी? वस्यवाक। महावीर चरितम के आधार पर इन्होंने खुद को कौन सी उपाधि दी? वस्यवाक। महावीर, देखते हैं इसमें वीर में भी वाह है और वस्यवाक में भी वाह है। तो वस्यवाक पूछे तो आप महावीर चरितम के आधार पर भवभूति को मानेंगे। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को एग्ज़ाम में थोड़ा भी मदद कर देता है तो मुझे बहुत ही हर्ष होगा, बहुत ही खुशी होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।